वेलकम बैक टू दिस चैनल। आपका अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम एक्टिव पैसिव सीखेंगे। तो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, इससे आपको आने वाले नोटिफिकेशन मिलते रहें। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और एक कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि आपको अच्छे से वीडियो समझ में आ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, जिसमें सबसे पहले देखते हैं ट्रांसिटिव वर्ब के दो वॉइस होते हैं। पहला है एक्टिव वॉइस जिसे कर्ता प्रधान कहते हैं, दूसरा है पैसिव वॉइस जिसे कर्म प्रधान कहते हैं। तो इससे पहले हम जान लेते हैं कि ट्रांसिटिव वर्ब होती क्या है। जिस क्रिया के पूर्व क्या अथवा किसको लगाने पर या दोनों लगाने पर उत्तर में कोई नाउन या प्रोनाउन मिल जाए तो वहाँ पर ट्रांसिटिव वर्ब होती है। इस ट्रांसिटिव वर्ब को और अच्छे से समझने के लिए आप हमारी वीडियो पार्ट ऑफ स्पीच देखिए, जिसमें वर्ब को बहुत अच्छे से समझाया गया है। उसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब इंट्रांसिटिव वर्ब क्या होता है। जिस क्रिया से पूर्व क्या या किसको लगाने के उत्तर में कुछ ना मिले तो ऐसी क्रिया को इंट्रांसिटिव वर्ब यानी वर्ब विथ नो ऑब्जेक्ट कहते हैं। जिसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है उसे इंट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। इसीलिए इंट्रांसिटिव वर्ब की पैसिव वॉइस नहीं होती, क्योंकि पैसिव वॉइस बनाने के लिए ऑब्जेक्ट बहुत ज़रूरी है। वॉइस क्रिया की एक फॉर्म बताती है। वॉइस यह बताती है कि सब्जेक्ट स्वयं कार्य करता है या कार्य उसके द्वारा कराया जाता है। अब हम देखते हैं एक्टिव वॉइस बनाने का सूत्र या फॉर्मूला। तो सबसे पहले है कर्ता प्लस सहायक क्रिया प्लस मुख्य क्रिया प्लस कर्म प्लस अन्य, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम देखते हैं पैसिव वॉइस में। सबसे पहले इसका सूत्र है कर्म का कर्ता। जो वहाँ पर कर्म होता है उसे यहाँ पर सबसे पहले कर्ता बना दिया जाता है, प्लस सहायक क्रिया प्लस मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस कर्ता का कर्म। जो वहाँ पर कर्ता होता है उसे यहाँ पर कर्म बना दिया जाता है। अब हम इसके कुछ नियम देखते हैं। एक्टिव से पैसिव बनाने के पहला नियम है कर्म को कर्ता में बदल दिया जाता है, जैसे कि इसके सूत्र में भी बताया गया है। दूसरा है मुख्य क्रिया की हमेशा थर्ड फॉर्म प्रयोग की जाती है और वर्ब क्रिया के बाद कोई प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग करता है। आगे देखते हैं। वर्ब के बाद प्रीपोजिशन बाई का ही हमेशा प्रयोग नहीं होता है। कहीं कहीं पर अन्य प्रीपोजिशन जैसे टू, विथ और एट का भी प्रयोग किया जा सकता है। अब चौथा है कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल और वुड आदि। सभी सहायक क्रियाओं के साथ पैसिव वाले वाक्यों में बी जोड़ देते हैं। एक्टिव से पैसिव बनाते समय कभी बाई के स्थान पर कुछ दूसरे प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम अब साड़ी के द्वारा देखते हैं। नो, नो अगर कहीं पर वर्ड आया है तो उसमें प्रीपोजिशन टू का प्रयोग किया जाएगा, बाई का नहीं। कंपेयर्ड के साथ भी टू का प्रयोग किया जाएगा। नॉक्ड के साथ एट का प्रयोग किया जाएगा। सरप्राइज के साथ एट का प्रयोग किया जाएगा। क्वेरल के साथ विथ का, लिसन के साथ टू का, सेटिस्फाइड के साथ विथ का, अमेज्ड के साथ एट का, डिस्गस्टेड के साथ विथ का, एस्ट्रोनाइज्ड के साथ एट का, एडिक्टेड के साथ टू का, डिसअपॉइंटेड के साथ एट का, प्रिपेयर्ड के साथ फॉर का, इंटरेस्टेड के साथ इनका, मेक के साथ विथ का, प्लीज्ड के साथ भी विथ का और चार्म्ड के साथ भी विथ का। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। हिज बिहेवियर डिसअपॉइंटेड मी, हिज बिहेवियर डिसअपॉइंटेड मी, जिसमें
पैसिव वॉइस बनाते समय डिसअपॉइंटेड के साथ हमने पहले देखा था कि एट का प्रयोग किया जाता है। जब पैसिव बनाया जाएगा तब आई वाज डिसअपॉइंटेड एट हिज बिहेवियर। आगे देखते हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में किस तरह चेंज किया जाता है, इसे हम टेबल की मदद से सीखते हैं। सबसे पहले है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदला जाता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को प्लस बीइंग लगाकर या इज आर एम के साथ बीइंग लगाकर। एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट परफेक्ट को प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदला जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को नो चेंज। अब पास्ट में देखते हैं, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में पास्ट कॉन्टिन्यूअस को प्लस बीइंग लगाकर, जैसे बाज के साथ बीइंग लगाकर और वर्क के साथ बीइंग लगाकर। पास्ट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को नो चेंज। फ्यूचर इंडेफिनिट को फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस को नो चेंज। फ्यूचर परफेक्ट को फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को नो चेंज। यहाँ पर नो चेंज लिखा होने का मतलब है उसका पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाएगा। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल है राम इज राइटिंग अ लेटर। राम एक पत्र लिख रहा है। जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है जिसे इज बीइंग आर बीइंग या एम बीइंग लगाकर चेंज किया जाता है। एक्टिव में इज का प्रयोग हुआ है इसलिए इज बीइंग लगाया जाएगा, तो पैसिव बनेगा ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय राम। एक्टिव है ही रीड्स अ बुक, वह किताब पढ़ता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट उसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में चेंज किया जाएगा, पैसिव बनेगा ए बुक इज रीडिंग बाय हिम। एक्टिव है आई डिड दिस वर्क, मैंने यह काम किया। पास्ट इंडेफिनिट जिसे पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज किया जाएगा, पैसिव बनेगा द वर्क वाज डन बाय मी। इसका कुछ रूल होता है, जब वाक्य में एक से अधिक ऑब्जेक्ट हो जाएं तब क्या किया जाएगा, तब ऑब्जेक्ट को कर्ता के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। किसी भी ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिसे निर्जीव कर्म कहते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिसे सजीव कर्म कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे ही टीच मी हिंदी, इसमें ही सब्जेक्ट है, टीच मेन वर्ब है, मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और हिंदी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इसका सूत्र या फॉर्मूला है कर्ता प्लस सहायक क्रिया प्लस मुख्य क्रिया प्लस कर्म प्लस अन्य। एग्जाम्पल देखते हैं कुछ। एक्टिव है ही टीच मी हिंदी, अब पैसिव बनाया जाएगा आई एम टॉट हिंदी बाय हिम, या दूसरी तरीके से भी बनाया जा सकता है हिंदी इज टॉट टू मी बाय हिम। यदि वाक्य डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब निर्जीव कर्म से शुरू हुआ हो तो पैसिव वॉइस बनाते समय इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले टू का प्रयोग किया जाता है। एक्टिव है ही रॉट अ लेटर टू हर मदर, इसका पैसिव बनाया जाएगा आई एम रॉट अ लेटर टू हर मदर बाय हिम, या फिर दूसरे तरीके से अ लेटर इज रॉट टू हर मदर बाय हिम। और एग्जाम्पल देखते हैं, ही बॉट मी अ शर्ट, पैसिव बनाया जाएगा अ शर्ट इज बाउट टू मी बाय हिम, या फिर आई एम बाउट अ शर्ट बाय हिम। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज किया जाता है, क्या क्या रूल्स होते हैं देख लेते हैं। जैसे सेंटेंस एक्टिव वॉइस होता है वैसे ही सेंटेंस पैसिव में बना रहता है। यदि एक्टिव वाक्य निगेटिव या इंटेरोगेटिव है तो पैसिव भी वैसा ही बना रहेगा। सबसे पहले मैं एग्जांपल देख के कुछ समझते हैं। डिड आई नॉट राइट अ लेटर, पैसिव बनेगा वाज अ लेटर नॉट रिटन बाय मी। जैसे वह डिड में बना था पास्ट इंडेफिनिट में, अब इसे पास्ट कॉन्टिन्यूअस बनाने के लिए वाज का प्रयोग किया गया। एक्टिव है हैड दे नॉट ईटन एप्पल्स, पैसिव बनेगा हैड नॉट बीन एप्पल्स ईटन बाय देम। और एग्जाम्पल देख लेते हैं। शैल वी हेल्प्ड यू,
पैसिव बनेगा विल यू बी हेल्प्ड बाय अस। आगे देखते हैं अब इसके। अब यदि प्रश्नवाचक वाक्य हु से शुरू होता है तो उसका पैसिव वॉइस बनाते समय हु की जगह पर बाई प्लस हुम लिखा जाता है। हु का ऑब्जेक्ट हुम होता है, हु, हुम और हुज। एग्जाम्पल्स के द्वारा देख लेते हैं। हु रॉट द रामायण क्वेश्चन मार्क, पैसिव बनेगा इसका वाई हुम लगा के, तो वाई हुम वाज रॉट बाय द रामायण। अब एक्टिव है विच टीचर टॉट यू हिंदी क्वेश्चन मार्क, तो उसका पैसिव बनेगा वाई विच टीचर वर यू टॉट हिंदी। अब इसका पैटर्न या फॉर्मूला देखते हैं। वाई हुम, वाई विच या वाई वॉट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं एक्टिव वॉइस में। वॉट डिड यू ईट क्वेश्चन मार्क, अब इसे पैसिव वॉइस में कैसे चेंज किया जाएगा, वाई को पहले जोड़कर वाई वॉट वाज ईटिन यू। दूसरा देखते हैं। वॉट डू यू राइट क्वेश्चन मार्क, तो वाई वॉट आर रिटन यू। इसका रूल क्या है, यदि वाक्य में कैन, कुड, मे, माइट, वुड, विल, शैल या मस्ट और शुड ये इन सभी का प्रयोग हुआ हो सहायक क्रिया के रूप में, तो पैसिव वॉइस बनाते समय इन शब्दों के बाद बी जोड़ देते हैं और मस्ट के साथ बाई का प्रयोग नहीं किया जाता है, बी का प्रयोग किया जाता है। अब एग्जाम्पल के द्वारा हम इसे समझते हैं। वी मस्ट ओबे रूल्स, अब इसका पैसिव बनाएंगे तो रूल्स मस्ट बी ओबेड बाय अस। नेक्स्ट है यू मे गेट अ जॉब, अब इसका पैसिव बनाएंगे अ जॉब मे बी गॉट बाय यू। नेक्स्ट है आई शैल स्टार्ट अ बिजनेस, इसका पैसिव वॉइस बनेगा अ बिजनेस विल बी स्टार्टेड बाय मी। नेक्स्ट है सी कुड बाय अ कार और इसका पैसिव बनेगा अ कार कुड बी बाउट बाय हर। अब हम देखते हैं पैसिव वॉइस विथ इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस सामान्यतः मुख्य क्रिया से शुरू होते हैं, जैसे ओपन द डोर, तो इसका पैसिव बनेगा लेट द डोर बी ओपनड। ऐसे वाक्यों को पैसिव बनाते समय लेट से शुरू किया जाता है। तो इसका पैटर्न या फॉर्मूला देखते हैं। लेट प्लस सब्जेक्ट मतलब कर्म का कर्ता प्लस वी मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म। अगर वाक्य डू नॉट से शुरू होता है तो पैसिव वॉइस बनाते समय डू नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो किसका प्रयोग किया जाता है हम बताते हैं। लेट प्लस कर्म का कर्ता प्लस नॉट प्लस बी प्लस क्रिया का कर्ता। अब हम देखते हैं इम्परेटिव सेंटेंस जिसमें एडवाइज एक्सप्रेसिंग की गई हो। यदि वाक्य में सलाह देने का बोध होता है तो पैसिव बनाते समय निम्नलिखित सूत्र की सहायता ली जाती है। तो सूत्र है कर्ता प्लस शुड प्लस बी प्लस क्रिया का थर्ड फॉर्म प्लस अदर। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। हेल्प द पुअर, पैसिव बनेगा द पुअर शुड बी हेल्प्ड। नेक्स्ट है लव द कंट्री, पैसिव बनेगा द कंट्री शुड बी लव्ड। नेक्स्ट है डू नॉट वैक्स द एनिमल्स, पैसिव बनेगा द एनिमल शुड नॉट बी वैक्स्ड। ऐसे वाक्यों को लेट की भी सहायता से बनाया जा सकता है। अब आगे देखते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस विथ रिक्वेस्ट, जैसे वर्ड हैं प्लीज़ और काइंडली। यदि इम्परेटिव सेंटेंस प्लीज़ और काइंडली जैसे वर्डों से शुरू करे गए हों तो वहाँ पर निम्नलिखित सूत्र की मदद ली जा सकती है। तो सूत्र है यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। एक्टिव है प्लीज़ गिव मी अ पेन, तो इसका पैसिव बनेगा यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी अ पेन। पैसिव वॉइस बनाते समय ऐसे वाक्यों में काइंडली और प्लीज़ का प्रयोग नहीं किया जाता है। ऐसे वाक्यों को भी लेट की सहायता से बनाया जा सकता है। आई होप दोस्तों आपको एक्टिव और पैसिव अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे।